इंग्लिश क्लास 505 जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज़ कमर। मैं पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चला रहा हूं और यह पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 6 है। 5 वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। आज हम सीखेंगे क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। Adverbs are the word of clause that show the quality of verb, adjective, another adverb or provide some additional information about them. क्रिया विशेषण वे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो क्रिया या फिर विशेषण की गुणवत्ता या फिर किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को दर्शाते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। राहुल रन फास्ट। राहुल तेज दौड़ता है। यहाँ पर फास्ट एक एडवर्ब है और रन एक वर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। ही रन स्लोली। वो धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पर रन एक वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए और एडवर्ब की भी विशेषता बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं यानी क्रिया विशेषण। ही रन्स वेरी स्लोली। वो बहुत धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पर रन्स क्या है? वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है जो स्लोली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो भी एडवर्ब है। तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब हुआ। ही वॉक स्लो डैट इज गुड। डैट इज गुड एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है। ऊपर देखिए यह क्लॉज या फ्रेज को भी हम बोलते हैं यानी समूह। तो यहाँ पर डैट इज गुड एडवर्ब हुआ जो वॉक स्लो को मोटिफाई कर रहा है यानी उसकी विशेषता बता रहा है कि जो अच्छी बात है। वी आर प्लेइंग इन द स्टेडियम। हम लोग स्टेडियम में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इन द स्टेडियम एडवर्ब है जो प्लेइंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। सोनी प्रीपेड इनफ। सोनी ने पर्याप्त तैयारी की। तो यहाँ पर प्रीपेड मेन वर्ब है और इनफ एडवर्ब है। राहुल विल कम आफ्टरवर्ड। राहुल इसके बाद आएंगे। तो यहाँ पर आफ्टरवर्ड एडवर्ब है यानी कम वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है आफ्टरवर्ड। यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी। तो यहाँ पर ऑलरेडी एडवर्ब है जो टोल्ड के बारे में विशेषता बता रहा है। यू कैन नॉट गो अवे। तो यहाँ पर गो एक वर्ब है और अवे एडवर्ब है। तुम दूर नहीं जा सकते हो। रानी विल गो अगेन। रानी फिर जाएगी। तो गो वर्ब है और अगेन एडवर्ब है जो गो की विशेषता बता रहा है। शी जस्ट लेफ्ट। वो अभी गई है। तो यहाँ पर जस्ट एडवर्ब है जो लेफ्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई गॉट अप एयरली टुडे। मैं आज जल्दी उठ गया। यहाँ पर एयरली एडवर्ब है जो गॉट अप के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई स्लीप लेट एट नाइट। मैं देर रात सोता हूँ। लेट एट नाइट एक एडवर्ब है जो स्लीप के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यू ऑफन कॉल मी। आप मुझे अक्सर कॉल करते हैं। तो यहाँ पर ऑफन एक एडवर्ब है। शी इज गोइंग अफार। वो बहुत दूर जा रही है।
तो यहाँ पर अफार एडवर्ब है। ही सेल्डम बाइट, वो शायद ही काटता है, तो यहाँ पर सेल्डम एडवर्ब है। ही वर्क टुगेदर, हम साथ काम करते हैं। यहाँ पर वर्क के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है टुगेदर, तो यहाँ पर टुगेदर एडवर्ब है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एडवर्ब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। डिग्री ऑफ एडवर्ब, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जिस तरह से एडजेक्टिव में 3 डिग्रियां होती है, उसी तरह से एडवर्ब में भी 3 डिग्रियां होती है। फास्ट मीन्स तेज, पॉजिटिव डिग्री, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। स्लो मीन्स धीरे, पॉजिटिव डिग्री, स्लोअर कंपैरेटिव डिग्री, स्लोवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। लेट मीन्स देर, पॉजिटिव डिग्री, लेटर कंपैरेटिव डिग्री, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री। फार मीन्स अधिक दूर, पॉजिटिव डिग्री, फार्दर कंपैरेटिव डिग्री, फारदेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। आउट मीन्स बाहर, पॉजिटिव डिग्री, आउटर कंपैरेटिव डिग्री, आउटर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अप मीन्स ऊपर, पॉजिटिव डिग्री, अपर कंपैरेटिव डिग्री, अपर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। एडवर्ब ऑफ कंपैरेटिव। रवि ड्राइव फास्टर देन राहुल, राहुल की तुलना में रवि गाड़ी तेज चलाता है। राहुल स्टडीज हार्डर देन श्याम, राहुल श्याम की तुलना में कठिन अध्ययन करता है। रानी सिंग्स बेटर देन पूजा, रानी पूजा से बेहतर गाती है। रवि जंप्स हायर देन राहुल, रवि राहुल से ज़्यादा जंप करता है। राम ड्राइव्स मोर केयरफुली देन रवि, राम रवि से ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाता है। आई स्पीक मोर क्विकली देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ। आई हैव टू डू बेटर ऑन माई टेस्ट, मुझे अपने परीक्षणों पर बेहतर काम करना है। द हॉक फ्लाइज मोर स्विफ्टली देन द क्रो, हॉक कौवे की तुलना में अधिक तेजी से उड़ता है। प्लीज स्पीक मोर क्लियरली, प्लीज अधिक स्पष्ट से बोलें। आई हैव टू वर्क लेटर, मुझे बाद में काम करना है। तो आपने यहाँ पर एडवर्ब ऑफ कंपैरेटिव सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। सुपरलेटिव एडवर्ब। पूजा कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल, पूजा सबसे अच्छा खाना पकाती है। रानी स्पीक द लीस्ट ऑफ ऑल, रानी सबसे कम बोलती है। राहुल रन्स द फास्टेस्ट इन आवर क्लास, राहुल हमारी क्लास में सबसे तेज दौड़ता है। रवि वर्क द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल द स्टाफ, रवि सभी कर्मचारियों में सबसे धीमा काम करता है। माई मदर टॉक द मोस्ट लाउडली इन माई फैमिली, मेरी माँ मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा जोर से बात करती है। इट रेन द मोस्ट हैवीली आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद सबसे भारी वर्षा होती है। लक्ष्मण स्टडीज द मोस्ट लेजली इन आवर ग्रुप, लक्ष्मण हमारे समूह में सबसे आलसी अध्ययन करता है। आई लिव द क्लोजेस्ट द मार्केट, मैं बाजार के सबसे करीब रहता हूँ। राज फिनिश्ड हिज होमवर्क द मोस्ट क्विकली, राज अपना होमवर्क सबसे जल्दी खत्म करता है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव एडवर्ब आपने सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। एडवर्ब, काइंड ऑफ एडवर्ब, कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ढंगवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वारंवारता क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, पारस्परिक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ढंगवाचक क्रिया विशेषण। क्विकली, तेजी से,
ब्रेवली बहादुरी से, हैप्पीली खुशी से, फास्ट मीन्स तेज, हार्ड मीन्स सख्त, वेल मीन्स अच्छा, सिंसरेली मतलब बहुत माइंड से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, कैमली शांति से, केयरफुली ध्यान से, इजली आसानी से, फैथफुली ईमानदारी से या वफादारी से, ग्लैडली खुशी से, काइंडली दयापूर्वक से, लाउडली जोर से, ओपनली खुलेपन से, पावरफुली ताकत से, ईटीसी एक्सेट्रा आदि। शी कुक वेल वो अच्छा खाना पकाती है। राहुल रन स्लो राहुल धीमे दौड़ता है। आई वर्क हार्ड मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। वी आर क्विट वेल हम काफ़ी अच्छे हैं। ही टॉक्स बोस्टफुली वो सेखी बघाड़ता है। ही कैन डू दिस इजली वह आसानी से यह कर सकता है। द सोल्जर फाउट ब्रेवली सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ माइनर में जो एडवर्ब होगा वो मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। जैसे शी कुक वेल, तो यहाँ पर कुक्स मेन वर्ब है और वेल एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो यहाँ पर रन मेन वर्ब है और स्लो एडवर्ब ऑफ मैनर है। आई वर्क हार्ड यहाँ पर वर्क मेन वर्ब है और हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसी तरह से वी आर क्विट वेल, तो यहाँ पर क्विट मेन वर्ब है और वेल एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ही टॉक्स बोस्टफुली, तो टॉक्स मेन वर्ब है, यहाँ बोस्टफुली एडवर्ब ऑफ माइनर है। ही कैन डू दिस इजली, यहाँ पर डू मेन वर्ब है और दिस ऑब्जेक्ट है और इजली एडवर्ब ऑफ मैनर है। द सोल्जर फाउट ब्रेवली, तो फाउट क्या है, मेन वर्ब है और ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आपने इस स्लाइड में एडवर्ब ऑफ मैनर सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण। टुडे मीन्स आज, यस्टरडे यानी कल जो बीत गया है, टुमोरो कल आने वाला, डेली मतलब रोज, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन या हर दिन, ईयरली मीन्स जल्दी, प्रेजेंटली अभी, इमीडिएटली मतलब जल्दी, जस्ट मीन्स अभी, नाउ मीन्स अब, सून मीन्स जल्दी, रिसेंटली मतलब अभी अभी, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, टुडे मीन्स आज, ऑलरेडी ऑलरेडी मीन्स पहले ही, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा आदि मतलब और सारे वर्ड्स भी हैं। रानी विल कम टुमोरो रानी कल आएगी। आई शॉ हिम यस्टरडे मैं उसे कल देखा। ही गोट टू टेम्पल डेली वह डेली मंदिर जाता है। योर ब्रोदर रीड्स एवरी डे तुम्हारा भाई रोज पढ़ता है। ही केम जस्ट वो अभी आया। ही हैज रीच्ड मुंबई नाउ वह अब मुंबई पहुंच चुका है। आई कैन डू दिस टुडे मैं आज यह कर सकता हूं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वर्ब के बाद लिखा जाता है और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। जैसे कम मेन वर्ब है और टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसी तरह से आई शॉ हिम यस्टरडे, तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है और शॉ मेन वर्ब है। यहाँ पर मेन वर्ब भी आया और ऑब्जेक्ट भी आया, तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो यस्टरडे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसी तरह से ही गोज टू टेम्पल डेली, गोज मेन वर्ब है, टेम्पल एक ऑब्जेक्ट है और डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है। योर ब्रदर रीड्स बुक एवरी डे, रीड्स मेन वर्ब है और एवरी डे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही केम जस्ट, केम मेन वर्ब है और जस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही हैज रीच्ड मुंबई नाउ, तो यहाँ पर रीड मेन वर्ब है, मुंबई ऑब्जेक्ट है और नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई कैन डू दिस टुडे, मैं आज यह कर सकता हूँ, तो यहाँ पर डू मेन वर्ब है और दिस ऑब्जेक्ट है और टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपने इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। आउट मीन्स बाहर, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, एवरीवेयर मीन्स कई जगह, समवेयर
कहीं भी, फॉरवर्ड आगे की ओर, अवे मीन्स दूर, बिलो मीन्स नीचे, डाउन मीन्स भी नीचे, फार मीन्स अधिक दूर, इंस मीन्स अंदर, इनसाइड मीन्स के अंदर, नियर बाय मीन्स नज़दीक, ऑन मीन्स किसी चीज़ के ऊपर, टूवर्ड की ओर, अंडर मीन्स नीचे, टूवर्ड मीन्स की ओर, वेयर मीन्स कहाँ, etc एक्सेट्रा। द एक्सीडेंट टुक प्लेस देयर, दुर्घटना वहीं हुआ। रानी लिव्स हियर, रानी यहाँ रहती है। ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रहा है। शी वेंट समवेयर, वो कहीं गई। ही टुक द चाइल्ड आउटसाइड, वह बच्चे को बाहर ले गया। द पार्क इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ द सिटी, पार्क शहर के पूर्व में स्थित है। ही रैन टुवर्ड द कार, वह कार की तरफ भागा। एडवर्ब ऑफ प्लेस मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है, और अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखला ही चुका हूँ पिछले स्लाइड में। कौन कौन से एडवर्ब ऑफ प्लेस लगे हुए हैं वो सब ऊपर लिखा ही हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता क्रिया विशेषण। ट्विस्ट मीन्स दो बार, एलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑफन मीन्स अक्सर, सेल्डम मीन्स शायद ही, वंस मीन्स एक बार, देन्स मीन्स फिर से, टू नाइट मीन्स आज रात, वीकली मीन्स साप्ताहिक, हॉरली मीन्स घंटे घंटे या प्रत्येक घंटे, स्कैर्सली मीन्स शायद ही या कभी कभी, फाइनली मीन्स आखिरी, लेट मीन्स देर, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑकेशनली मीन्स कभी कभार, etc एक्सेट्रा। आई नेवर टेल अ लाइज, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। शी इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, वह हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने रहती है, या वह हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती है। आई ऑफन ईट एन एप्पल, मैं अक्सर एक सेब खाता हूँ। ही वीकली गो टू द टेम्पल, वह साप्ताहिक रूप से मंदिर जाता है। शी रियली इनवाइट टू पार्टीज, वह कभी कभार पार्टी में बुलाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। जैसे आई नेवर टेल अ लाई, तो टेल क्या है, मेन वर्ब है, उससे पहले लिखा गया। शी इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, तो यहाँ पर ड्रेस्ड मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले ऑलवेज लिखा गया, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई ऑफन ईट एन एप्पल, तो यहाँ पर ईट मेन वर्ब है, उससे पहले लिखा गया, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑफन। अगर आप इसको ऑफ्टन भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। ही वीकली गोज टू द टेम्पल, वह साप्ताहिक रूप से मंदिर जाता है, तो यहाँ पर मेन वर्ब गोज है, तो उससे पहले वीकली लिखा गया, यानी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। शी रियरली इन्वाइटेड टू पार्टीज, तो इन्वाइटेड क्या है, एक मेन वर्ब है, रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो मेन वर्ब से पहले लिखा गया। तो यहाँ तक आप समझ गए। इस स्लाइड में आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। देयरफॉर मीन्स इसलिए, हेंस मीन्स इस कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, etc मतलब एक्सेट्रा। राहुल डिड नॉट ओबे द टीचर, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, राहुल ने टीचर की बात नहीं मानी इसलिए उसे दंडित किया गया। ही हैज़ गॉट इंजर्ड, देयरफॉर ही हैज़ गॉन टू द डॉक्टर, वह घायल हो गया इसलिए वो डॉक्टर के पास गया है। शी इज़ इल हैंस शी कैन नॉट वॉक, वह बीमार है इसलिए वो नहीं चल सकती है। द मैच वाज पोस्टपोन्डेड ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन, भारी बारिश के कारण मैच स्थगित कर दिया गया था। रानी इज टू मेनी चॉकलेट कैंसिक्वेंटली हिज टीथ आर डेकेड, रानी ने बहुत चॉकलेट खाई इसलिए उसके दांत सड़ गए। ही डिड नॉट स्टडी कैंसिक्वेंटली शी वाज फेल्ड, वो पढ़ाई नहीं किया
इसलिए वो फेल था। तो यहाँ पर आपने एडवर्ब ऑफ रीजन सीखा। सो भी है, सो भी लगा करके आप एडवर्ब ऑफ रीजन बता सकते हैं। बिकॉज है, बिकॉज भी लगा करके आप एडवर्ब ऑफ रीजन बता सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ मच कितना, हाउ मेनी भी कितना, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ फार कितनी दूर। तुम यहाँ कब आए, व्हेन डिड यू कम हेयर। वो वहाँ क्यों गई, वाई डिड शी गो देयर। तुम ये कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। कितने लड़के क्लास में उपस्थित थे, हाउ मेनी बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। आप इस मोबाइल के लिए कितना भुगतान करते हैं, हाउ मच डू यू पे फॉर दिस मोबाइल। तो आपने इस स्लाइड में इंट्रोगेटिव एडवर्ब को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, रिलेटिव एडवर्ब पारस्परिक क्रिया विशेषण। व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव देखने में एक ही जैसा है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमेशा शुरू में लगता है और रिलेटिव एडवर्ब हमेशा बीच में लगता है। प्लीज़ मुझे बताओ कि वो कब आएगा, प्लीज़ टेल मी व्हेन ही विल कम। लड़का जो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग ही इज़ माई फ्रेंड। मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो, आई नो वेयर यू लिव। मुझे नहीं मालूम कि राहुल क्यों नहीं आया, आई डोंट नो वाई राहुल डिडेंट कम। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑलमोस्ट लगभग, ऑफुली भय रूप से, बैडली बुरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से, इंटायरली पूरी तरह से, फेयरली काफ़ी, इंडीड वास्तव में या निश्चित ही, लेस मीन्स थोड़ा, मोस्ट अधिकांश, लिटिल मीन्स थोड़ा सा ना के बराबर, नियरली लगभग, पॉजिटिवली सकारात्मक, प्योरली विशुद्ध रूप से, अमेजिंगली आश्चर्यजनक, क्विक मीन्स काफ़ी, वेरी मीन्स बहुत, एक्सट्रीमली बेहद, etc एक्सेट्रा। ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड ऑफ द एग्ज़ाम। वो परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। दे आर कम्प्लीटली एक्सहाउस्टेड फ्रॉम द ट्रिप। वह यात्रा से पूरी तरह से थक चुके थे। द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। पानी बेहद ठंडा था। इट वाज फेयरली गुड रिजल्ट। यह काफ़ी अच्छा परिणाम था। द मूवी वाज अमेजिंगली इंटरेस्टिंग। फिल्म आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प थी। शी कुक्स रियली वेल। वह वास्तव में अच्छा खाना बनाती है। ही इज़ क्वाइट हैप्पी। वो काफ़ी खुश है। द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट। कॉफ़ी बहुत गर्म है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ। उसने बहुत मेहनत नहीं की। द बॉक्स इज़ नॉट बिग इनफ। यह बॉक्स सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री सीखा। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। वह कल दिल्ली में अच्छा खेला। ही प्लेड वेल इन दिल्ली यस्टरडे। मैं हर रोज़ घर पर ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। आई वर्क हार्ड हॉनेस्टली एट होम एवरी डे। इस स्लाइड में आप ध्यान से देखिए, जब कई एडवर्ब अगर एक सेंटेंस में आ जाए तो उसे हम कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद लिखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे ही प्लेड वेल, तो यहाँ पर वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इन डेली, इन डेली एडवर्ब ऑफ प्लेस है और यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैं हर रोज़ घर पर ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। आई वर्क हार्ड हॉनेस्टली। हॉनेस्टली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर।
फिर एट होम एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फिर एवरीडे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपके पास जब एक ही सेंटेंस में कई एडवर्ब आ जाए तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे याद रखेंगे, MPT मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आज आपने पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब को सीख लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है तो कई बार देखिए, ज़रूर समझ में आ जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।